हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स के बारे में। आपने एनसीईआरटी में इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखी होंगी कि कहीं कहीं पे क्या होता है, किसी ऑक्सी एसिड्स के नेमिंग में हम पर ऑक्सी शब्द का यूज़ करते हैं, कभी हम पायरो वर्ड का यूज़ कर देते हैं, कहीं पे ऑर्थो वर्ड लगा देते हैं। फिर आप देख सकते हो कहीं कहीं पे मेटा वर्ड का भी हम यूज़ करते हैं, हाइपो शब्द यूज़ कर देते हैं। तो अगर आप इसको सिर्फ याद करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं। और किस तरीके से समझेंगे, कुछ इस तरीके से। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। जी बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पानी निकाल देंगे और पानी निकाल लेंगे और नाम लिखना यहाँ पे हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और सारा चीज़ कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है नाम लिखने से पहले ऑक्सी एसिड का, कि ऑक्सी एसिड होता क्या है, व्हाट इज़ एन ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो एक ऐसा एसिड मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन जो हो वो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, यानी इस फॉर्मेट की अगर कोई चीज़ है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड में कहते हैं। बेसिकली इन तरह के एसिड्स में होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इस ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, लिंक्ड होगा। डायरेक्टली मेटल से नहीं लिंक्ड होगा, ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होगा। और यहाँ पे जनरली जो ए होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, क्योंकि आपको पता है नॉन मेटलिक जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक आपका दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सी एसिड क्या कंपाउंड है, ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमें बेसिकली यहाँ पे नेमिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है जैसा कि हम जान चुके हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपके सामने एक टेबल बनाऊँगा पूरा। ठीक है, तो आपको वो टेबल मेरे साथ में ही ड्रॉ करना है। अगर आपने वो टेबल ड्रॉ नहीं किया ना तो कुछ आपका भी हाल ऐसा ही हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, बस इतना जानते हैं कि ईंट से ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब वो जेके सीमेंट हो चाहे अंबुजा सीमेंट, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस टाइप का ही हाल हो जाएगा। तो चलिए, अब आज के लिए मजाक बहुत हो गया, अब इसको हम सीधा काम की बातों पे आते हैं। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम लिखने के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई अस एसिड लेना है। देखो, एसिड की कैटेगरी भी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होते हैं हमारे पास अस एसिड और एक होते हैं हमारे पास इक एसिड होते हैं। ठीक है, अस एसिड और इक एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपसे तो आप बोलते हो इस तरीके से कि सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। और कभी कभी आप क्या नाम लिखते हो, आप लिखते हो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो हमें यहाँ पे जो काम की चीज़ लेनी है वो हमें इक एसिड से लेना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्योंकि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, और सल्फ्यूरस एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, H2SO3 हो जाता है। तो जो यहाँ पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 है, तो ये क्या है आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। यहाँ पे ये कितने में है, +4 में है। तो हमें जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ना, वहाँ से अपना काम स्टार्ट करना है और फिर प्रोसीड करते जाना है टेबल के अकॉर्डिंग जो भी मैं ड्रॉ करूँगा। तो पहला हमने क्या समझा, हमने पहले समझा कि आपकी ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो यही डिस्कशन था। उसके बाद हमने ये देखा कि नाम किसी का भी लिखना हो, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, इक एसिड से स्टार्ट करना है। इक वाले जो एसिड्स हैं इनसे स्टार्ट करना है, और इक वाले एसिड्स होते ही क्या हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एसिड्स होते हैं उन्हीं को हम इक एसिड बोलते हैं। अब हम एक टेबल बनाते हैं, उसके थ्रू आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखते हैं आपके सामने कि सबसे पहले हमने क्या लिया, आपका पेरेंट ऑक्सी एसिड लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया, पेरेंट ऑक्सी एसिड लिया। और आपको पता चल चुका है कि ये जो पेरेंट ऑक्सी एसिड होगा ये कौन सा एसिड होगा, तो आपको पता है ये इक एसिड होगा मेरा, कोई भी इक एसिड हो सकता है। अब हमने तो ये समझ लिया हमको पानी निकालना है इसके अंदर से, तो पानी निकालने के दो तरीके हैं इसके अंदर से। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। एक तरीका हो सकता है मेरे पास डायरेक्टली सीधा इसी कंपाउंड से उठा के पानी निकाल दे, या एक तरीका हो सकता है कि किसी दूसरे कंपाउंड के थ्रू पास करा के तब पानी निकाले। तो एक तरीका हो सकता है डायरेक्ट और एक तरीका हो सकता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट वालों की बातें कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम इस इनडायरेक्ट की तरफ में क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो पहला कंसर्न क्या है, मतलब सीधा इसी कंपाउंड को उठाएंगे और इससे पानी निकाल देंगे, तो वो डायरेक्ट तरीका कहलाएगा।
और या किसी दूसरे कंपाउंड के थ्रू कन्वर्ट करके फिर अगर पानी निकालेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो पहले हम किसके ऊपर कंसर्न होते हैं, पहले हम डायरेक्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। अब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोसेस की। ठीक, अब इस डायरेक्ट प्रोसेस से पानी निकालने के हमारे पास किसी भी कंपाउंड से दो तरीके हो सकते हैं। ठीक, दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक तरीका हो सकता है इंट्रा तरीके से पानी निकाल देना, इंट्रा तरीके से क्या करना, वाटर निकाल देना। और एक तरीका क्या हो सकता है, इंटर तरीके से पानी निकालना। इंट्रा और इंटर का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया आपका H3PO4 का। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया एग्जाम्पल H3PO4 का एग्जाम्पल ले लिया। तो अगर आपने इंट्रा बोला, इंट्रा मतलब क्या होता है, सेम कंपाउंड से ही होता है। तो H3PO4 में से अगर आप H2O घटा दोगे, अगर आप H3PO4 में से H2O घटा दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा HPO3 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप वाटर निकालना है, सीधा क्या किया आपने, डायरेक्ट तरीके से वाटर निकालना, सीधा इसी कंपाउंड के ऊपर आपने रिएक्शन करवाया, आपने इंट्रा तरीके से यानी इसी डायरेक्ट इसी कंपाउंड से ही पानी निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, HPO3 बन जाएगा। अगर कभी भी आप इंट्रा तरीके से पानी निकालते हो तो इसको हम जो नाम देते हैं वो मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा। तो इस गिवन एसिड का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेटा। और ये किस चीज़ का मेटा है, फॉस्फोरिक एसिड का ही तो मेटा है, तो नाम क्या हो जाएगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने क्या लिया, पेरेंट एसिड लिया, पेरेंट एसिड में से सबसे पहले वाटर डायरेक्टली निकाल दिया, तो सीधा वाटर निकाल दोगे तो क्या निकल जाए, क्या बच जाएगा, -H2O किया है हमने यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, HPO3 बच जाएगा। और ये HPO3 का नाम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तब मेटा वर्ड यूज़ करते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड इस गिवन कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रा तरीके से। अब एक बार यहाँ पे हम देखते हैं आपका इंटर तरीके से किस तरीके से नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इंटर तरीके से किस तरह से मेरे पास चीज़ें वर्क करेंगी। अब देखो इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल को कंबाइन करिए आप पहले। ठीक है, टू मॉलिक्यूल को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टू मॉलिक्यूल को क्या कर दीजिए आप, कंबाइन कर दीजिए। और इन दोनों मॉलिक्यूल को जब आप टू मॉलिक्यूल को कंबाइन करने के बाद फिर उसके अंदर से क्या करिए, वाटर निकालिए। अगर आप इस तरह का प्रोसेस करते हैं तो इसको हम इंटर तरीका कहते हैं। हमारे पास गिवन कंपाउंड क्या है, आप देख सकते हो H3PO4 है। तो H3PO4 में टू मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो अगर इसका दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H6P2O8 फार्मूला बन जाएगा, H6P2O8 बन जाएगा। अब इसके अंदर से अगर आप वाटर निकालोगे, H2O सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ, H4P2O7 बन जाएगा। दिख रहा है, ये गिवन कंपाउंड बन जाएगा। यानी इस गिवन कंपाउंड का तब नाम क्या होगा, अगर आप इंटर तरीके से प्रोसीड करते हो तो इन गिवन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पायरो। क्या बोलते हैं, इसके लिए जो मेन पेरेंट शब्द होता है वो क्या होता है, पायरो होता है। पायरो किस चीज़ का पायरो है, ये दो मॉलिक्यूल लियो तो पायरो डाई फॉस्फोरिक एसिड, पायरो डाई फॉस्फोरिक एसिड नाम हो जाएगा इस गिवन कंपाउंड का। ठीक है, चलो एक बार मैं समराइज करता हूँ जितनी बातें की। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट पानी निकालने के तरीके को। ठीक, डायरेक्ट वाटर निकालने के तरीके को हमने दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया। एक तो हमने पढ़ा आपका इंट्रा वाला मेथड, ठीक है, और एक पढ़ा हमने इंटर वाला मेथड। अगर कभी भी इंट्रा वाले से प्रोसीड करोगे तो जो आप शब्द यूज़ करोगे वो क्या यूज़ करोगे, मेटा वर्ड यूज़ करोगे। इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल को कंबाइन कर दो, टू मॉलिक्यूल को क्या करो, कंबाइन कर दो, और टू मोल्स को कंबाइन करने के बाद फिर इसके अंदर से क्या करो, वाटर निकाल दो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटर वाला तरीका कहते हैं। और इंटर वाले तरीके के नाम क्या रखेंगे इंटर वाले तरीके का, तो इसके लिए जो शब्द यूज़ करते हैं हम पायरो वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझने आनी चाहिए। बातें समझ में आ गई इतनी। ठीक है, तो इधर नाम क्या हो गया था, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, पायरो। फिर दो बार मॉलिक्यूल लिया है ना, तो पायरो डाई फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो। अब ऐसा ध्यान करो कि जो पायरो जो है ना उसके दो बच्चे हो गए। इस तरह से याद रखना इसको, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही। पायरो के दो बच्चे हो गए, एक बच्चे का नाम हमने क्या रख दिया, एक बच्चे का नाम हो गया हमारे पास हाइपो, और एक बच्चे का नाम क्या हो गया, परऑक्सी। ठीक है, दो चीज़ बनी थी, मेटा और पायरो। पायरो के दो बच्चे, एक हो गया हाइपो, एक हो गया परऑक्सी। ठीक, अब हाइपो मतलब क्या, हाइपो मतलब ये
हाई फाई है तो हाई फाई है तो खर्चा करेगा, तो खर्चा करेगा तो इसके अंदर से एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। पर ऑक्सी लिंकेज कब होता है? जब एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो पायरो वाले का फॉर्मूला क्या था आपको पता है? पायरो वाले का जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारे पास फॉर्मूला हो गया था H4P2O7, यही तो फॉर्मूला था अभी जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसमें से भी एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? H4P2O6 फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस गिवन कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? हाइपो। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो। फिर क्या बोल दोगे? फॉस्फोरिक एसिड नाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पर ऑक्सी है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करना है? जोड़ना है। पर ऑक्सी लिंकेज में तो यही करते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? H4P2O8 नाम हो जाएगा। और इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट टेबल है डायरेक्ट तरीके से जब हम वाटर को निकालते हैं। फिर से एक बार लास्ट बार देख लो, जब डायरेक्ट तरीके से हुआ तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। दो चीज़ें बनी। ठीक है, एक बनता है हमारे पास इंट्रा और एक बनता है हमारे पास इंटर। ठीक, इंट्रा के अंदर क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मेटा शब्द का यूज़ करते हैं। इंटर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? तो इंटर के लिए आपको पता है पायरो शब्द का यूज़ करते हैं। अब पायरो के हो गए दो बच्चे, इस तरीके से याद रखो। कौन कौन से दो बच्चे हो गए? एक हो गया हाइपो और एक क्या हो गया हमारे पास? एक हो गया मेरे पास पर ऑक्सी। हाइपो और पर ऑक्सी। हाइपो हाई फाई था तो खर्चा किया तो इसीलिए क्या हो गया? एक ऑक्सीजन निकल गया। और पर ऑक्सी तो इसमें क्या होता है? एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो डायरेक्ट मेथड ऑफ वाटर निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट किसके अंदर था? तो ये आपको पता है पेरेंट ऑक्सी एसिड के थ्रू था। पेरेंट ऑक्सी एसिड के थ्रू ये चीज़ प्रोसीड कर रही होगी। तो मेरे को लगता है आपको याद भी साथ साथ हो गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट तरीके से कैसे वाटर निकालते हैं। इनडायरेक्ट तरीके का मेरा मतलब ये होता है, इनडायरेक्ट वे का मेरा मतलब ये होता है कि सबसे पहले क्या करोगे? जो आपके पास पेरेंट ऑक्सी एसिड है, जो आपके पास H3PO4 है, जैसे ही आप क्या करते हो इसके अंदर से डायरेक्टली एक ऑक्सीजन कम करते हो तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? आप बताओ। H3PO3 के अंदर। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इसके लिए हम इक एसिड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आपको पता है हायर ऑक्सीडेशन के लिए इक होता है और लोअर ऑक्सीडेशन के लिए अस फॉर्म का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कौन सी फॉर्म हो जाएगी? अस फॉर्म। तो यानी इनडायरेक्ट मेथड में हम इक एसिड से नहीं प्रोसीड करते, हम किससे प्रोसीड करते हैं? अस एसिड के थ्रू प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन होगा वो अस से ही होगा और पिछले के जैसा ही एकदम सेम टू सेम होगा। देखना ध्यान से। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे? अब मैं यहाँ पे एक अस एसिड ले चुका हूँ। अस एसिड जैसे सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फ्यूरस एसिड, एक फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में समझ में आ जाए। H3PO3 ये लिख दिया। ठीक, अब बताओ पहले इसके अंदर से पानी निकालने के दो तरीके बताओ। कौन कौन से दो तरीके हो गए जो पीछे याद किया आपने? एक क्या था? इंट्रा। एक तरीका और क्या है मेरे पास? इस तरीके से पानी निकाल सकते हैं, इंटर। इंट्रा में क्या करते हैं सर? आपका सेम इसी मॉलिक्यूल को उठाते हैं, डायरेक्ट पानी निकाल देते हैं, डायरेक्ट -H2O कर देते हैं। तो इससे सीधा H2O घटा दो तो क्या बन जाएगा बताओ? HPO2 बन जाएगा, HPO2। और इसके लिए कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? मेटा शब्द यूज़ करते हैं। मेटा किस चीज़ का मेटा है? अस एसिड का मेटा है। तो मेटा फॉस्फोरस एसिड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मेटा फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया पिछले के जैसा ही था, सेम टू सेम। इंटर में क्या करते हैं बताओ? इंटर में क्या होता है? इंटर में आपको समझाया था, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर उसके अंदर से माइनस क्या करते हैं? H2O कर देते हैं। तो दो मॉलिक्यूल ले लो, H3PO3 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? इसका डबल लोगे तो हो जाएगा H6P2O6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर से वाटर निकाल दो। तो इसके अंदर जब आप वाटर निकालोगे, H2O सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? H4P2O5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H4P2O5 बन जाएगा। और इसके थ्रू जो बनता है, इसके लिए कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? अभी आपको पीछे समझाया था। इसका नाम के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो पायरो शब्द का यूज़ करेंगे, पायरो वर्ड यूज हो जाएगा। तो इस गिवन कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बताओ? पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस बोल दो या पायरो डाइफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो पायरो डाइफॉस्फोरस एसिड बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमारे पास अस एसिड हैं, ये जो हमारे पास अस एसिड हैं, इनको हम किस तरीके से, इन गिवन कंपाउंड को हम किस तरीके से इनका हाइपो कैसे बनाएंगे? तो अस वाले से अगर आप सीधा ऑक्सीजन निकाल दोगे ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइपो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
अस का हाइपो के लिए सीधा निकाल दो, यानी H3PO3 है आपके पास, इसमें से क्या किया आपने, सीधा ऑक्सीजन निकाल दिया। जब आप सीधा ऑक्सीजन निकाल दोगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO2 के अंदर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करते हैं। एक बार अगर मेरे साथ रिवाइज करना चाहोगे तो कर लो। यहाँ पे पेरेंट एसिड था, पेरेंट एसिड के अंदर दो तरीके हो गए, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया मेरे पास इनडायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट के फिर फर्दर दो तरीके आ गए, एक जब डायरेक्ट H2O निकाल दी इंटर तरीके से तो क्या शब्द यूज़ किया, मेटा, और अगर इनडायरेक्ट तरीके से लगाए तो क्या बोला, पायरो। फिर पायरो के भी दो फर्दर ब्रांचेज हो गई, कौन कौन सी हो गई, एक हो गया मेरे पास हाइपो और एक हो गया मेरे पास पर ऑक्सी। ठीक, ये इसकी कुंडली खत्म हो गई। यहाँ पे इंटर का मतलब क्या होता है, अस एसिड वाले होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये अस लिखा है, इसको फिर से लिख देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अस एसिड होते हैं इंटर वाले। अब इससे भी क्या हो सकता है, इससे भी दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटर और इंट्रा। इसका भी इंटर करोगे तो कौन सा शब्द यूज़ करोगे, मेटा वर्ड यूज़ करोगे, और अगर इंटर तरीके से यूज़ करोगे तो कौन सा यूज़ करोगे, पायरो शब्द यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर इसी में से सीधा क्या करते हो आप, ऑक्सीजन निकाल देते हो तो यहीं पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरे पास हाइपो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टेबल था मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, और अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमको क्या करना है, प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो हमारे को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आईडी दे रखी है, वहाँ पे फॉलो करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।